हम शिक्षा नहीं देंगे, स्वास्थ्य नहीं देंगे, वैकेंसी नहीं देंगे, एग्जाम फेयर नहीं कराएंगे, समस्याओं को नहीं सुनेंगे, करप्शन को नहीं रोकेंगे। अगर कोई स्टूडेंट अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करे, वो भी नहीं होने देंगे। लेकिन हम बनाएंगे भारत को विश्व गुरु। वाह, क्या मजाक है, क्या मजाक है। इसी मजाक के चक्कर में टीचर्स को और स्टूडेंट्स को सड़क पर उतरना पड़ा, प्रोटेस्ट करने पड़े, और सरकार ने साथ देने के बजाय उन पे लाठी डंडे से हमला कर दिया। स्टूडेंट्स को और टीचर्स को वो आतंकवादी समझ रहे हैं। कुछ टीचर्स को इतनी बुरी तरह पीटा कि उनका हाथ टूट गया। बहुत से टीचर्स जो हैं वो घायल हो गए। ये सब देखकर बहुत सारे टीचर्स तो चिल्ला चिल्ला के रोने भी लग गए, जिसे देख करके ना सिर्फ स्टूडेंट बल्कि पूरा देश सहम गया। चलो आपको शुरू से इसकी जानकारी देते हैं। जो लोग एसएससी के बारे में नहीं जानते वो ये समझे कि एसएससी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो वैकेंसी निकालता है, एग्जाम कराता है और वैकेंसी को फुल करता है। एसएससी का 13 फेज इस नाम से एग्जाम जो है वो 24 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में होने थे। एग्जाम का मोड था ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। जब डेट्स आई, एडमिट कार्ड आए, तो बच्चों को पता चला कि उनके एग्जाम सेंटर्स हद से ज्यादा दूर भेज दिए गए हैं। यानी प्रॉब्लम की शुरुआत एडमिट कार्ड से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि बच्चों के सेंटर्स जो हैं एग्जाम वाले बहुत ही ज्यादा दूर दूर हो गए थे। किसी का 1000 किलोमीटर दूर सेंटर है, किसी का 2000 किलोमीटर, किसी का 3000 किलोमीटर दूर सेंटर जा रहा है, किसी का 3500 किलोमीटर दूर। सोचो, छोटे से एग्जाम के लिए इतना दूर दूर भेजा जाता है बच्चों को। जब आप 1000, 2000, 3000 किलोमीटर दूर जाते हो तो आपका बहुत सारा पैसा खर्च होता है। बहुत सारा डिस्टेंस की वजह से आपकी तबीयत भी खराब हो जाती है, रुकना होता है, वहाँ पे इंतजाम करना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर कोई लड़की है तो उसके लिए तो डबल प्रॉब्लम हो जाती है। एसएससी ने इतना दूर दूर सेंटर दे के रखा है और इंडियन रेलवे की औकात नहीं है कि वो 15 दिन के पहले टिकट को कंफर्म कर दे। ऐसा तो है नहीं कि एसएससी का बच्चे ने आज टिकट बुक की, कल कंफर्म हो गई और परसों वो शांति से चला गया एग्जाम देने। ऐसा तो नहीं होगा। एसएससी वालों को, रेलवे वालों को शर्म आनी चाहिए। एसएससी वाले जो हैं जंगल में सेंटर भेज रहे हैं, घोड़ों के अस्तबल में सेंटर भेज रहे हैं, गाय भैंस के तबेले में सेंटर्स को ले जा रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब मेन लैंड भारत में नहीं बल्कि अंडमान निकोबार वहां पर सेंटर भेज दिया। सोचो, वो देश से अलग थलग एक द्वीप में वहां पर सेंटर भेज दिया। सोचो, वहां पर तो कोई रोड भी नहीं है, वहां पे तो कोई रेलवे चलती भी नहीं है, बस चलती भी नहीं है। वहां पे तो आपको प्लेन से ही जाना पड़ेगा, और प्लेन कितना महंगा होता है वो तो आपको पता ही है। सोचो कैसे कैसे चाल चली जा रही है कि स्टूडेंट कैसे भी करके एग्जाम में एब्सेंट हो जाए, ताकि वो शांति से ये बोल दे कि 50% स्टूडेंट तो आए ही नहीं, 50% तो बस टाइम पास कर रहे थे। अरे दिमाग के पैदल, जब तुम एग्जाम सेंटर्स जंगल में डाल दोगे, गुफाओं के अंदर डाल दोगे, बड़ी बड़ी सुरंगों में तुम एग्जाम कराओगे, तो हम वहां कहां से पहुंचेंगे? बच्चे तो एब्सेंट होंगे ही ना। इस एसएससी एग्जाम के लिए बच्चों को बहुत लंबा लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, और एग्जाम देना भी कोई आसान काम नहीं होता। ये सिर्फ एक फिजिकल जर्नी नहीं होती, ये मेंटल जर्नी भी होती है। घर वालों के ताने, पड़ोसियों के ताने, रिश्तेदारों के ताने, घर वालों की उम्मीदें, खुद के भी कुछ सपने होते हैं, पैसों की प्रॉब्लम होती है, बेरोजगारी से कैसे बाहर निकले यही दिमाग में चलता रहता है। डिप्रेशन, टेंशन, सैडनेस, पता नहीं क्या क्या होता है, दिमाग में चल रहा होता है। और इस टेंशन में जब कोई बच्चा एसएससी का मिसमैनेजमेंट देखता है तो और बड़े बड़े झटके लगते हैं। तो एग्जाम सेंटर बोलते हैं कि साहब एग्जाम कैंसिल हो चुका है। और ये सिर्फ एक नहीं, इसे देखिए, दूसरे सेंटर में भी एग्जाम कैंसिल हो गया। ऐसे ना जाने कितने सारे एग्जाम कैंसिल हो गए इन सेंटर्स पे। और उस सेंटर से पूछा गया क्या कारण है, तो बताते हैं कि साहब टेक्निकल इशू है, हमारे कंप्यूटर काम नहीं कर रहे हैं, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, माउस काम नहीं कर रहा है, मॉनिटर काम नहीं कर रहा है, इंटरनेट नहीं है। अरे दिमाग के पैदल, जब एग्जाम ही कंप्यूटर बेस्ड है तो कंप्यूटर सही से एग्जाम सेंटर्स पे क्यों नहीं है? जब तुम्हारे अंदर औकात ही नहीं है कंप्यूटर्स का अरेंजमेंट करने का, तो तुमने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कैसे कनेक्ट करा लिए? कंप्यूटर की औकात नहीं है तो ना कराते। जब कंप्यूटर की औकात नहीं है तो कंप्यूटर बेस्ड क्यों कराते हो एग्जाम? पेन पेपर का क्यों नहीं कराते? अगर पेन पेपर का होता तो बच्चे पेन पेपर तो घर से लेकर के ही आते। अब क्या तुम ये चाहते हो कि बच्चे अपने घर से पूरा सिस्टम ही लेकर के आए, पूरा कंप्यूटर ही लेकर के आए? बहुत सारे सेंटर्स में एग्जाम कैंसिल हो गया इस पागलपन के चक्कर में। और बहुत सारे एग्जाम सेंटर जहाँ पे एग्जाम हुए वहां पर पेपर हद से
ज्यादा टफ था। क्वेश्चन वहां से आया जहां से नहीं आना चाहिए, आउट ऑफ द सिलेबस से भी क्वेश्चन आ गया, यानी जो चीजें एसएससी के सिलेबस में ही नहीं है उसको भी एग्जाम के अंदर डाल दिया ताकि बच्चे एग्जाम ना लिख पाए। और बहुत से एग्जाम सेंटर्स में काम करने वाले लोग ही नहीं थे, एग्जाम को सही से कराने के लिए कोई मैनेजमेंट था ही नहीं, यानी जितने तरह के सेंटर्स उतने तरह की प्रॉब्लम्स। एक तो पहले ही 23 लाख कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 2300 नौकरियां हैं और इतनी कम नौकरी के लिए भी इतने बड़े बड़े बवाल ये लोग मचा रहे हैं। जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ हो गई तो स्टूडेंट्स को और टीचर्स को मिल करके सड़क पर उतरना पड़ा सरकार से जवाब मांगने के लिए, सरकार से न्याय पाने के लिए। और वो लोग जैसे ही सड़क पर उतरे बवाल शुरू हो गया। वैसे आज के जमाने में टीचर्स के सिर्फ 2 काम रह गए हैं, पहले तो पढ़ाओ, उसके बाद प्रोटेस्ट करो, पढ़ाओ और प्रोटेस्ट करो, बस यही काम रह गया है। क्योंकि हमारी निकम्मी सरकार, निकम्मा सिस्टम छोटे छोटे एग्जाम भी कराने में फेल हो रहा है। जब स्टूडेंट और टीचर्स प्रोटेस्ट के लिए आए तो होना क्या चाहिए, पुलिस वालों को इनकी मदद करनी चाहिए, इनकी बात को आगे तक पहुंचाना चाहिए कि हाँ सर आपके साथ गलत हुआ है, हम आपकी बात आगे तक पहुंचाएंगे ताकि आप लोग को जल्दी से जल्दी न्याय मिल पाए। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि पुलिस वालों ने साथ देने के बजाय उन पर लाठियां चलानी शुरू कर दी, उनको भगाना शुरू कर दिया, उनके साथ बदसलूकी करनी शुरू कर दी। क्या टीचर क्या स्टूडेंट सबके ऊपर लाइन से लाठियां बरसानी शुरू कर दी। स्टूडेंट और टीचर्स इन दोनों को ही देश का नागरिक नहीं समझा गया, इनको आतंकवादियों की तरह ट्रीट किया गया। कुछ टीचर्स को, कुछ बच्चों को इतना ज्यादा पीटा गया कि बहुत से टीचर्स के तो हाथ पैर टूट गए हैं, बहुत से टीचर्स तो चिल्ला चिल्ला के रोने भी लग गए, जिसको देखकर पूरा भारत सहम गया है। पहले रेलवे का प्रोटेस्ट होता है, फिर अग्निवीर प्रोटेस्ट, फिर पुलिस प्रोटेस्ट, फिर ARO प्रोटेस्ट, फिर UP-SSC प्रोटेस्ट, फिर UPPSC प्रोटेस्ट, BPSC प्रोटेस्ट, टीचर्स प्रोटेस्ट, UGC नेट प्रोटेस्ट, नीट प्रोटेस्ट, UPSC प्रोटेस्ट, उसके बाद अब SSC प्रोटेस्ट। लगातार प्रोटेस्ट हो रहे, लेकिन किसी की आंखें नहीं खुल रही हैं। SSC एग्जाम में हर बार इतनी ज्यादा गड़बड़ नहीं होती थी, इस बार इतनी ज्यादा गड़बड़ कैसे हो गई? तो पता चला कि SSC वाला एग्जाम जो है वो अभी तक जो कंपनी करा रही थी उसने नहीं कराई, बल्कि एक नई कंपनी ने इस एग्जाम को कंडक्ट कराया है। असल में होता क्या है कि ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्स को सरकार आउटसोर्स कर देती है, क्योंकि सरकार को पता है कि हमारी औकात नहीं है एग्जाम कराने की, तो चलो दूसरी कंपनियों को दे दो कॉन्ट्रैक्ट, वही कराएं। अभी तक SSC एग्जाम TCS कराती थी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और हर किसी को टाटा के नाम पे भरोसा है। 450 करोड़ रुपए सरकार TCS को देती थी एग्जाम को सही से कराने के लिए। लेकिन इस बार बिडिंग हुई और यहाँ पर सरकार के सामने खड़ी हो गई एक नई कंपनी, EduQT नाम की कंपनी, और वो कहती है कि जो काम TCS 450 करोड़ में करा रही है वही काम हम 273 करोड़ रुपए में करा देंगे। सरकार को लगा कि ये पैसा कम ले रही है, चलो इसको दे देते हैं जो भी कॉन्ट्रैक्ट है एग्जाम कराने का। लेकिन EduQT ही तो सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा बंदर है, और बंदर के हाथों में तलवार पकड़ाओगे तो सबकी नाक ही तो काटेगा वो, और मौका मिलने पर गला भी उड़ा देगा। सरकार ने बिना कुछ सोचे समझे TCS को धक्के मार के बाहर निकाल दिया और EduQT जो सबसे बड़ी चोर कंपनी है उसको 273 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। सरकार को भी पता है कि इस देश में एग्जाम्स की क्या हालत है, हर एग्जाम प्रोटेस्ट का शिकार बन जाते हैं। पेपर लीक, चीटिंग, मिसमैनेजमेंट, ये तो हर एक एग्जाम का खेल बन गया है। उसके बावजूद सरकार ने इस चोर कंपनी को, EduQT नाम की कंपनी को, ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, और यही असली चोर है। और इसका अंदाजा आप ऐसे लगाओ कि 2020 में तो EduQT को बैन ही कर दिया गया था, पेपर लीक की वजह से, टेक्निकल इशू की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से। और ट्विटर का ग्रोक AI कहता है कि EduQT 4 बड़े एग्जाम को बर्बाद कर चुका है, यानी वो कंपनी जो 2020 में बैन हो चुकी थी 4 से ज्यादा बार वो एग्जाम्स में धांधली कर चुकी है, उसको सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इससे बड़ी पागलपन की बात और क्या होगी। इसीलिए इस प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स की सबसे पहली डिमांड है कि भैया जो सबसे बड़ा चोर है इसको ही बैन करो, यानी EduQT को ही बैन करो।
पहला पॉइंट ये है। इस प्रोटेस्ट का सेकंड डिमांड है एग्जाम कैलेंडर के साथ साथ इसी नोटिस में रिजल्ट डेट भी बताई जाए। यानी जैसे बोर्ड के एग्जाम जो कंफर्म होते हैं कि फरवरी से मार्च के बीच में होते हैं, हर साल होते हैं, वैसे ही एसएससी के भी एग्जाम्स एक फिक्स डेट पर हो और कितने दिन में रिजल्ट आ जाएंगे वो भी मेंशन हो। थर्ड डिमांड है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पारदर्शी और न्यायपूर्ण हो, यानी सब कुछ बहुत ही सही तरीके से कराया जाए। फोर्थ डिमांड है एग्जाम लेवल एग्जाम क्वालिफिकेशन के हिसाब से हो, प्रश्न पत्र में गलत प्रश्न ना हो और एक ही प्रश्न अलग अलग जगह पे ना आया हो। मतलब हमारे एग्जाम में जो भी आए पढ़ा हुआ है, ये नहीं कि आउट ऑफ द सिलेबस कुछ भी दे दिया, साइंस के पेपर में सोशल साइंस घुसोड़ दी, ऐसा ना हो। फिफ्थ डिमांड है किसी भर्ती में सफल हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति उसी भर्ती के दोबारा आने से पहले हो जाए। यानी कि 2024 के बैच में जो भी पास हुआ है उसको नौकरी दे दो, उसके बाद 2025 का बैच स्टार्ट करो। यानी हर साल जो बच्चे पास होते जा रहे हो उनको नौकरी में डालते जाओ। ऐसा ना हो कि वो बच्चा पास भी हो चुका है लेकिन फिर भी गरीबी में जी रहा है, घर में 3-4 साल से पढ़ा हुआ है, उसको नौकरी नहीं दे रहा है बल्कि वो एग्जाम में पास हो रखा है, ऐसा ना हो। डिमांड नंबर 6 है हर परीक्षा की वेटिंग लिस्ट जारी हो, यानी सब कुछ पता होना चाहिए बच्चों को कितनी वेटिंग लिस्ट फिलहाल है। और 7वां पॉइंट है परीक्षा केंद्रों की दूरी कम से कम हो, यानी कि बच्चा ये बिल्कुल नहीं चाहता कि हम रहते राजस्थान में हैं और हमारा एग्जाम सेंटर जा रहा है अंडमान निकोबार। सोच के देखो यार, 3500 किलोमीटर दूर पड़ेगा राजस्थान से लेके अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जाने के लिए आपके पास कोई रोड भी नहीं है, कोई रेलवे भी नहीं है, वहां पे तो आपको प्लेन से जाना पड़ेगा, जो कि गरीब बच्चे के लिए नामुमकिन है। 8वां डिमांड है एग्जाम सेंटर्स बहुत इंटीरियर में नहीं होने चाहिए जहां पहुंचना अभ्यर्थी के लिए नामुमकिन हो जाए। यानी सुरंग के अंदर, गुफा के अंदर एग्जाम सेंटर्स नहीं होने चाहिए। एग्जाम सेंटर्स बहुत ही खुली जगह में होने चाहिए जहाँ पे जाना आना बहुत आसान हो। 9th डिमांड है एग्जाम सेंटर्स वहां पर हो जहाँ यातायात बहुत सुगम हो, यानी एग्जाम सेंटर वहां पे हो जहाँ पर साधन सही से चलते हो, रिक्शे चलते हो, मेट्रो चलती हो, बसेस चलती हो। ऐसा ना हो कि एग्जाम सेंटर जंगल में डाल दिया जहाँ पर साधन नहीं चलते बल्कि शेर चलते हैं, हाथी चलते हैं, चीते चलते हैं, ऊंट चलते हैं, घोड़े चलते हैं, नहीं। 10th डिमांड है किसी भी सेंटर्स का प्रशिक्षक स्टाफ हो और सही से काम करे, यानी हर एक सेंटर में ऐसे लोग होने चाहिए जो देख रेख करें ताकि एग्जाम शांति से हो जाए। 11 डिमांड है सेंटर्स पर अभ्यर्थियों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार ना हो, यानी बच्चे चाहते हैं कि हम इज्जत से एग्जाम सेंटर पे जाएं, इज्जत से एग्जाम दें, इज्जत से वापस आ जाएं। ऐसा ना हो कि बस सलूकी की जा रही है, बदतमीजी की जा रही है, गाली गलौज किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल ना हो। 12th डिमांड है टेक्निकल ग्लिचेस नहीं होने चाहिए, सर्वर डाउन नहीं होना चाहिए, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ये सारी डिमांड है। तो मैंने कोशिश की है कि एसएससी से जुड़ी सारी जानकारी आपको दे दूं। अगर ये जानकारी आपको 1% में समझ में आई है और ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि आखिर ये चीजें कब बंद होंगी और कैसे बंद होंगी और सरकार को क्या करना चाहिए। अपनी जो भी सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। इससे होता क्या है कि जागरूकता बढ़ती है, बहुत से लोगों को आइडिया मिलता है। तो कृपया अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल कर कमेंट बॉक्स में अपनी नॉलेज को जरूर शेयर करें। और मैं हर एक स्टूडेंट के साथ हूँ, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे नीट का हो, चाहे यूपीएससी का हो, हर एक स्टूडेंट के लिए मैं अपनी तरफ से आवाज उठाता रहूंगा जो भी मुझसे बन सकेगा। धन्यवाद।